राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मनमोहक किशोरी जी वर्षा पर। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा है। इसी पावन दिन पर भगवान बुद्ध का जन्म तथा इसी पावन दिन में भगवान बुद्ध जी ने अपनी देह त्याग दी। महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु जी का नवा अवतार माना जाता है। इसी शुभ अवसर पर हम और आप महात्मा बुद्ध जी के जीवन के बारे में जानेंगे। कैसे उन्होंने ऐशो आराम भरे जीवन को छोड़कर वनों का रास्ता अपनाया और सिद्धार्थ से बन गए भगवान बुद्ध देव। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदेह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणीदेवी नामक स्थान पर स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी ने अपने नेहर देव जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वहीं उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा सुशोधन उनके पिता थे। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सुशोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। जन्म समारोह के दौरान साधु दृष्टा आशीत ने अपने पहाड़ के निवास से घोषणा की, बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। सुशोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। सभी ने एक सी दोहरी भविष्यवाणी की कि बच्चा या तो एक महान राजा या एक महान पवित्र आदमी बनेगा। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थान पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से थेरावादा देशों में मनाया जाता है। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़ा दौड़ते और उनके मुंह में झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हारा जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी को दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए हुए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। उनकी शिक्षा और विवाह। सिद्धार्थ ने गुरु विश्वामित्र के पास वेद और उपनिषद को तो पढ़ा ही, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। विरक्ति। राजा सुशोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गाना और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए, पर ये सब चीज़ें सिद्धार्थ को संसार में बांधकर नहीं रख सकी। वसंत ऋतु में एक दिन सिद्धार्थ बगीचे की सैर पर निकले। उन्हें सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसके दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर टेढ़ा हो गया था। हाथ में लाठी पकड़े धीरे धीरे कांपता हुआ वह सड़क पर चल रहा था। दूसरी बार कुमार जब बगीचे की सैर को निकला तो उसकी आंखों में आगे एक रोगी आ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, कंधे ढीले पड़ गए थे, भौहें सूख गई थी, पेट फूल गया था, चेहरा पीला पड़ गया था। दूसरे के सहारे पर वह बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। तीसरी बार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली। 4 आदमी उसे उठाकर लिए जा रहे थे। पीछे पीछे बहुत से लोग थे। कोई रो रहा था, कोई छाती पीट रहा था, कोई अपने बाल नोच रहा था।
इस दृश्य ने सिद्धार्थ को बहुत विचलित किया। उन्होंने सोचा कि धिक्कार है जवानी को और जीवन को सोख लेती है, धिक्कार है स्वास्थ्य को जो शरीर को नष्ट कर देता है, धिक्कार है जीवन को जो इतनी जल्दी अपना अध्याय पूरा कर देता है। क्या बुढ़ापा, बीमारी और मौत सदा इसी तरह होती रहेगी? सौम्य चौथी बार कुमार बगीचे की सैर को निकला तो उस एक सन्यासी दिखाई पड़ा। संसार की सारी भावनाओं और मनोकामनाओं से मुक्त प्रसन्नचित्त सन्यासी ने सिद्धार्थ को आकृष्ट किया। सुंदर पत्नी यशोधरा, दूध पीते राहुल और कपिल वस्तु जैसे राज्य को मोह छोड़कर सिद्धार्थ तपस्या के लिए चल पड़े। वह राजगृह पहुँचे, वहाँ भिक्षा मांगी। सिद्धार्थ घूमते घूमते आलार, कालाम और उदक रामपुत्र के पास पहुँचे। उनसे योग साधना सीखी, समाधि लगाना सीखा, पर उसे संतोष नहीं हुआ। वह उरुवेला पहुँचे और वहाँ पर तरह तरह से तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। शरीर सूखकर काटा हो गया। 6 साल बीत गए तपस्या करते हुए। सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। शांति हेतु बुद्ध का मध्यम मार्ग। एक दिन कुछ स्त्रियां किसी नगर से लौटती हुई वहां से निकली जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो। ढीला छोड़ देने से उसका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। बात सिद्धार्थ को जच गई। वह मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी बात की अच्छी नहीं। किसी भी प्राप्ति के लिए मध्यम मार्ग ही ठीक होता है और इसके लिए कठोर तपस्या करनी पड़ती है। ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। 35 वर्ष की आयु में बैसाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। बुद्ध ने बोध गया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। समीपवर्ती गांव में एक स्त्री सुजाता का पुत्र हुआ। वह बेटे के लिए एक पीपल वृक्ष की मन्नत पूरी करने के लिए सोने के थाल में गाय के दूध की खीर भरकर पहुंची। सिद्धार्थ वहां बैठा ध्यान कर रहा था। उसे लगा कि वृक्ष देवता ही मानव पूजा लेने के लिए शरीर धर कर बैठे हैं। सुजाता ने बड़े आदर से सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूरी है उसी तरह आपकी भी हो। उसी रात को ध्यान लगाने पर सिद्धार्थ की साधना सफल हुई। उसे सच्चा बोध हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। जिस पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को बोध मिला वह बोधि वृक्ष कहलाया और गया का समीपवर्ती वह स्थान बोध गया। धर्म चक्कर परिवर्तन। वे 80 वर्ष की उम्र तक अपने धर्म का संस्कृत के बजाय उस समय की सीधी सरल लोक भाषा पाली में प्रचार करते थे। उनके सीधे सरल धर्म की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 4 सप्ताह तक बोधि वृक्ष के नीचे रहकर धर्म के स्वरूप का चिंतन करने के बाद बुद्ध धर्म का उपदेश करने निकल पड़े। आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव वर्तमान में सारनाथ पहुँचे। वहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम धर्म उपदेश दिया और प्रथम 5 मित्रों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार करने के लिए भेज दिया। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की विमाता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। बुद्ध परिनिर्वाण में प्रवेश करते हुए पाली सिद्धांत के महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने घोषणा की कि वे जल्द ही परिनिर्वाण के लिए रवाना होंगे। बुद्ध ने अपना आखिरी भोजन, जिसे उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से एक भेंट के रूप में प्राप्त किया था, ग्रहण लिया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। बुद्ध उपदेश। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश किया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ
संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र और गायत्री मंत्र, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग, बौद्ध धर्म एवं संघ। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी, यद्यपि इसे उन्होंने इतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय, लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद, चीन, श्रीलंका आदि में फैल चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्या धर्म है। गौतम बुद्ध के उपदेश। पहला, एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। नंबर 2, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। नंबर 3, जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति हो जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ़ों से मुक्त हो चुका है। नंबर 4, जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। नंबर 5, अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं आकार में बढ़ता है। नंबर 6, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने के नियत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। नंबर 7, ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते। बुद्ध भगवान पर बनी कविता। पूर्णिमा थी बैसाख की, उत्तम गर्भ महामाया का, लुम्बिनी के सुधोधन घर में जन्म हुआ सिद्धार्थ का। बुद्ध तब प्राप्त जब हुआ बुद्ध को, पूर्णिमा थी बैसाख की, जिस दिन त्याग देह बुद्ध ने, पूर्णिमा थी बैसाख की। शुभ संयोग तिथि का यह कैसा अद्भुत भाव जगाता है। समदर्शी बुद्ध का जीवन गहरा यथार्थ सिखलाता है। बुद्ध नहीं कहते कि सत्य यह है, वह कहते सत्य की खोज करो। रहस्य जन्म और मृत्यु का अन्वेषक बन अंतर खोज करो। किया कर्म जो पूर्ण होश में वह पुण्य कहलाता है। मूर्छा में जो कर्म हो गया वही पाप बन जाता है। वर्ण विभाजन तोड़ बुद्ध ने कर्म विभाजन माना है। आश्रम व्यवस्था को मुर्दा कह जड़ से उखाड़ कर फेंका है। ब्राह्मण वह जो ब्रह्म को जाने, ब्राह्मण कुल होना साक्ष्य नहीं। शूद्र वही जो ब्रह्म न जाने, घर शूद्र का होना पाप नहीं। साधु होना जटिल तप नहीं, जो सुगम सहज हो वही साधना। वह अष्टांगिक मार्ग सरल है, मौलिक रहकर करो साधना। ईश्वर तो सबके भीतर है, भक्ति करो व्यापार नहीं। सत्य ऐसा शांति मार्ग से बढ़कर कोई राह नहीं। धर्म वही जो मन को जीते, पाखंड को सहना धर्म नहीं। शत्रु को जीते जीत वही है, शत्रुता बढ़ाना जीत नहीं। जो बीत गया वह जाने दे, जो भविष्य है आने दे। तेरा बस वर्तमान पर जिए और जी लेने दे। गौतम बुद्ध जी पर बनी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।